सेवेंथ क्लास। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट चैप्टर का, कल जो वीडियो में भेजा था, वैल्यूइंग हाउस वर्क। हाउस वर्क यानी घर के कार्य का महत्व। वुमेन इन इंडिया वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड देयर होम। भारत में महिलाएं घर के अंदर जैसे कार्य करती हैं वैसे ही आउटसाइड देयर होम, अपने घर के बाहर भी। दिस इज ऑफन रेफर टू एज डबल बर्डन। यह प्राय इसका तात्पर्य यह है कि यह डबल बर्डन होता है, दोहरा बोझ होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, especially children and elderly and sick members, lies with women. Across the world, पूरे संसार में, the main responsibility for housework, जो घर के कार्य की जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी, केयर गिविंग टास्क और देखभाल करने का कार्य, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, जैसे परिवार की देखभाल, स्पेशली चिल्ड्रन, विशेषकर बच्चों, द एल्डरली और वृद्ध, एंड सिक मेंबर्स और बीमार लोगों, लाइज विद वुमेन, की देखभाल महिलाएं करती हैं। यट एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। जैसा कि हमने देखा कि जो वर्क दैट वुमेन, जो महिलाएं जो कार्य करती हैं घर के अंदर, इज नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क, उसे कार्य की मान्यता नहीं दी जाती है। It is also assumed that this is something that comes naturally to women. यह धारणा बनी हुई है कि something comes naturally, क्योंकि ये तो महिलाओं का स्वभाव होता है, स्वभाव में आ गया है। It is therefore does not have to be paid for, और ना ही इसके लिए कोई उन्हें भुगतान दिया जाता है। And society डिवैल्यू दिस वर्क, और समाज इस कार्य को डिवैल्यू करता है, इसको कोई महत्व नहीं देता है। इनफैक्ट वास्तव में व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। हम क्या सामान्यतः जो हाउस वर्क है वो वास्तव में वो इन्वॉल्व रहती है अनेकों प्रकार के कार्यों में। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। इसमें बड़ी संख्या में जो कार्य करती है उनमें आवश्यकता होती है भारी शारीरिक कार्य की। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। बोथ दोनों ही, यानी रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां जा कर के पानी लाती हैं। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियां हैवी हेड लोड यानी सिर पर रख करके जलाऊ लकड़ियां लाती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। और टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ जैसे कार्य हैं उनके कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना। पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर, और किसी काम के लिए झुकना पड़ता है, किसी के लिए ऊंचा उठना पड़ता है। केयरिंग, इस प्रकार के कार्य करने होते हैं। मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। मैनी चोर्स, अनेकों कार्य, जैसे कुकिंग, खाना बनाने संबंधी, इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर, इसके लिए घंटों उन्हें इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, गर्म स्टोव के सामने खड़ा रहना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग। और जो महिलाओं का कार्य है वो उत्साही है, शारीरिक दृष्टि से उसकी मांग होती है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, और साथ ही कुछ कार्यों में महिलाएं पुरुषों के साथ भी सामान्यतः खड़ी रहती हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consume. Another aspect, जो दूसरा पक्ष है घर के कार्य का देखभाल करने का, we do not recognize, इसको हम
जिसकी पहचान नहीं है, इट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूम, जिसमें हमेशा वो लगी रहती हैं, ग्रस्त रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। इनफैक्ट वास्तव में इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, अगर हम उसके घर के कार्य और बाहर के कार्य को जोड़ दें तो वी फाइंड, तो हम पाते हैं कि वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग, पाते हैं कि महिलाएं का अधिकांश समय, बहुत ज़्यादा समय कार्य में लगा रहता है, देन मैन, मैन की अपेक्षा, आदमी की अपेक्षा, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, और उसके पास बहुत कम आराम का समय होता है। डोमेस्टिक हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स आर यूजली वुमेन, और उन्हें घरेलू कार्य में प्राय वो मदद करती हैं। इन टाउन एंड सिटीज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क इज डन बाई देम, और कस्बों और शहरों में उनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया जाता है। दे आर अंडर पेड एंड इल ट्रीटेड, और उनको कोई अपर्याप्त वेतन मिलता है, और इल ट्रीट, और एक अच्छा व्यवहार भी नहीं होता उनके साथ। दे आर वर्किंग हावर आर वेरी लॉन्ग एंड देयर वर्क इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, और जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, काम के घंटे हैं, बहुत बहुत अधिक होते हैं, और उनका जो कार्य में जो इन्वॉल्व रहती हैं वो लॉट ऑफ फिजिकल लेबर की आवश्यकता होती है, काफ़ी फिजिकल लेबर की आवश्यकता होती है। There are several laws like the unorganized workers in unorganized, असंगठित कार्य, असंगठित जो वर्कर्स हैं उनके लिए अनेकों कानून बनाए गए। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में बनाया गया, एंड द मिनिमम वेज एक्ट विच है अप्लाई, और न्यूनतम वेतन का अधिनियम भी अप्लाई किया गया उनके लिए। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन की भी के लिए एक्ट बनाया गया। However, there are no nationally applicable uniform law that guarantee fair term of employment and decent working condition for domestic workers. यद्यपि हमारे यहाँ कोई नेशनल एप्लीकेबल यूनिफॉर्म, कोई सामान्य एक जैसा नियम नहीं है, कानून नहीं है, और उसकी ना गारंटी है कि वो फेयर टर्म, अच्छी तरह से रोजगार के लिए कोई गारंटी नहीं है, ना ही वो ठीक तरीके से, ठीक परिस्थितियों में डोमेस्टिक वर्क को कर सके, घरेलू कार्य को कर सके, इसके लिए कोई गारंटी भी नहीं है। वुमेन कम्युनिटी एंड सोशल इवेल्स, महिला समुदाय और सामाजिक बुराइयां। वी कन्फर्म टू द जेंडर रिलेटेड सोशल नॉर्म्स एंड रोल्स दैट प्लेस वुमेन एट ए पोजीशन inferior to that of men. We confirm, हम कन्फर्म हैं कि जेंडर रिलेटेड, लिंग से संबंधित सामाजिक नॉर्म्स के बारे में, नियमों के बारे में, रीति और नियमों के बारे में, दैट प्लेस वुमेन एट ए पोजीशन, जिस एक स्थान पर महिला की जो स्थिति होती है वो इन्फीरियर होती है, निम्न स्तर की होती है, दैट ऑफ मैन, मैन की अपेक्षा। फॉर ए लॉन्ग टाइम वुमेन डिड नॉट हैव द सेम लीगल राइट्स, और लंबे समय से महिलाओं के लिए कोई समान विधिक कानून भी नहीं, विधिक अधिकार भी नहीं है पुरुषों के समान। इन फैक्ट इन सम इंडियन स्टेट्स देयर स्टिल एक्सिस्ट सोशल एंड लीगल बैरियर्स विच एक्सक्लूड daughters and widows from inheriting land and or property. इनफैक्ट वास्तव में कुछ भारतीय राज्यों में वहाँ स्टिल एक्सिस्ट सोशल एंड लीगल बैरियर्स, अनेकों सामाजिक और विधिक अवरोध हैं जिससे वर्जित किया गया है उन्हें, पुत्रियों को या विधवाओं को उत्तराधिकार, जमीन और संपत्ति के उत्तराधिकार से वर्जित किया गया है। अर्लियर वुमेन वर कंसिडर्ड इमोशनल एंड वीक, पूर्व में महिलाओं को माना जाता था भावात्मक और कमजोर, एंड वर नॉट अलाउड टू वोट और पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेने या वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया।
अलाउ नहीं किया गया। द वुमेन सफरेज मूवमेंट इन द वेस्ट, पश्चिम में महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसकी मदद से वुमेन गेन दोज, महिलाओं ने वो राइट, वुमेन गेन दोज राइट्स, वो अधिकार प्राप्त किया दैट हैड बीन डिनाइड टू देम फॉर वेरी लॉन्ग, जिनको लंबे समय से जिस अधिकार से वंचित किया गया था, इनकार किया गया था, वो पश्चिम में महिला आंदोलन के पश्चात की मदद से उन्हें वो अधिकार प्राप्त हुआ। ए प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन हैज बीन ingrained into the Indian culture. फॉर मेल चिल्ड्रन, जो पुरुष बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता उनके अंदर भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित होती है। सन आर कंसिडर्ड टू बी द ओनली वन कैपेबल ऑफ अर्निंग बैग, और पुत्र को केवल माना जाता है कमाने वाला, या अर्निंग बैग्स कमाने वाला माना जाता है फॉर द फैमिली, परिवार में। कैरी ऑन द फैमिली नेम, और उसे ही परिवार का नाम दिया जाता है। टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, और वही परिवार माता पिता की देखभाल करता है। एंड परफॉर्म देयर लास्ट रीड्स, और उसको लास्ट ऐसे संस्कार भी दिए जाते हैं। गर्ल्स आर ओपन सीन एज ए बर्डन, और लड़कियों को एक बोझा माना जाता है। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोशल इविल्स, जो कि एक समाज की एक बुराई, जो कि अधिकांशतः सामाजिक बुराई है। लाइक जैसे दिस इज मोस्टली ड्यू टू प्रेजेंस, इसमें प्रस्तुत किया जाता है इसके कारण कि सामाजिक इविल्स के कारण, जैसे ड्योहरी, दहेज, द लार्ज सम ऑफ केस एंड गोल्ड ज्वेलरी दैट इज रिक्वायर्ड टू मैरी देम ऑफ, और बड़ी संख्या में जो दहेज के रूप में कैश और गोल्ड ज्वेलरी, सोने की चीज़ें, आभूषण की आवश्यकता होती है उसकी शादी के समय। As such, social evils like female infanticide and foeticide, sati, dowry, and honor killing are still very much in practice. As such social evils, सामाजिक बुराइयों में जैसे जैसे फीमेल बाल हत्या, भ्रूण हत्या, सती, दहेज के लिए मारना, ये सारी बहुत सारी बुराइयां विद्यमान हैं। दो द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड बैन on child marriage, prenatal sex selection, test and dowry, they are poorly enforced. यद्यपि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है बाल विवाह पर, और भ्रूण को चेक कराने को, और दहेज पर, इन सब पर, और इन सब पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया। दीज आर पुअरली इन्फोर्स्ड, जो कि बहुत तरह से इनको बाध्य किया गया, रोका गया है। फिनिश्ड।